अच्छा 0.2831 आप लोग इधर चेक करो। अब 0.2831 कहाँ पे है? क्या 0.2831 यहाँ पे है? देखो स्टार्टिंग ही कहाँ से हो रही है ये? 0.5 से। तो जब भी प्रोबेबिलिटी अगर 0.5 से कम होती है तो हम क्या करते हैं? 1 से माइनस करोगे, ज़बरदस्त। तो यानी कि तुम इसको क्या करोगे? 1 से माइनस कर दो। करो 1 से माइनस और क्या रिज़ल्ट आ रहा है? 0.7169 आ रहा है। तो 0.7169 अब 0.7169 यहाँ पे चेक करो कहाँ पे होगा? क्या 0.7169 एग्ज़ैक्ट मिल रहा है या उससे कोई पैरा वाला नंबर? थोड़ा-सा आगे करें, इस राइट साइड पे। राइट साइड पे कर दो। 0.7169 नहीं है, आपके पास क्या है? 0.7157 मौजूद। ओके? हुँ। 0.71 क्या है? 57 मौजूद है। अच्छा, अब आप तो 0.7169 की निकालनी है, कितना बाकी रह गया? वो कैसे चेक करोगे? 7169 में से 7169 में से माइनस कर दो कितना? 7157 ही माइनस कर दो। मतलब 1000 भी माइनस करके चेक कर लो कि डिफरेंस कितने का है। कितने का डिफरेंस है भाई? 12। 12 का डिफरेंस है। अच्छा, इससे क्या आ रही है इज़ी वैल्यू? पहले तो इधर चेक करो। क्या आपके पास ये आया है 7 और ये कितना आ रहा है? 0.57 लेकिन इससे तो 0.7157 मिल रहा है। आपको कितना और ऐड करना था? 12 ऐड करना था ना भाई। तो 12 इधर चेक करो। 12 है यहाँ पे देखो राइट साइड पे कहीं पे। इस साइड इसी अलोंग आप चेक करो 12 है कहीं पे? तो 12 से पहले क्या है? 10 है। तो हम 10 देखें। ओके? अगर 12 एग्ज़ैक्ट नहीं है ना तो 12 से पहला वाला नंबर चेक कर लो जो कि क्या है? 10 है। और इसमें कितना नंबर मिल रहा है? 3 मिल रहा है। सही भाई? जी। तो इसका मतलब क्या हुआ 0 पॉइंट अब नंबर देखो क्या है 0.57 और अरीब कितना? 3 हुँ। समझ आया बात? जी। तो कितना होगा इसका मतलब आपकी ज़ी वैल्यू क्या होगा यहाँ पे 0.573 हो चुकी है। तो आप लोग यहाँ पे अब बोलोगे कि सर हमारी जो ज़ी वैल्यू है वो क्या है? 0.573 अच्छा अब यहाँ पर 573 है ना? अब यहाँ पे मुझे बताओ यानी कि ज़ी की जगह 0.573 लोगे, लेकिन क्या ये पॉज़िटिव होगी या नेगेटिव होगी? ये कैसे डिसाइड करोगे? अरीब क्या होगी नेगेटिव या पॉज़िटिव? पॉज़िटिव होगी सर। क्या है तुम बताओ? नेगेटिव होगी। क्योंकि देखो जब तुम्हारी एक्स वैल्यू मीन से पहले है, जी। तो ज़ी वैल्यू मीन से पहले क्या होती है नेगेटिव या पॉज़िटिव? नेगेटिव क्योंकि ज़ी होगी। वैल्यू का मीन तो 0 होता है ना भाई? जी। तो इसका मतलब ये तुम लोग पॉज़िटिव 0.573 नहीं लिखोगे, नेगेटिव 0.573 लिखोगे ना भाई? जी। क्योंकि यार ये मीन से पहले है, 16 कहाँ है? 16 मीन से पहले है, ये हमने डिसाइड कर लिया था प्रोबेबिलिटी से। हुँ। हमने किससे डिसाइड किया था यार? प्रोबेबिलिटी से तो डिसाइड किया था। तो प्रोबेबिलिटी से डिसाइड करके पता चला कि ज़ी तो लेफ्ट में है। मतलब जब 16 लेफ्ट में है तो ज़ी भी लेफ्ट में होगा। पहले से डिसाइड कर लो बल्कि कि आप लोग की ज़ी वैल्यू क्या निकली, क्या वो पॉज़िटिव होगी या क्या वो नेगेटिव होगी। और डिवाइड बाय रूट ऑफ 28 करो और ये तुम्हें क्या निकाल के दे देगा? मीन निकाल के दे देगा। नहीं आई बात समझ में? आ गई। तो रूट ऑफ 28 मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव 0.573 इज़ इक्वल्स टू 16 माइनस मीन और आपके पास यहाँ से फिर मीन जो आएगा वो रिज़ल्ट निकल जाएगा। जो भी चेक करो क्या आ रहा है भाई? ये हो जाएगा 16 प्लस 0.573 टाइम्स रूट ऑफ 28 ऐसे एंटायर चीज़ को साइड पे लेके चला और मुझे मीन बताओ क्या आ रहा है? हाँ, ये आपने जो निकाला है ना वो राइट साइड पे 16 के साथ ऐड होगा। क्या आ रहा है जी? दिखाओ। नहीं, वो साइन चेंज। हाँ, देखो रूट ऑफ 28 है। हुँ। पहले आपने रूट ऑफ 20 को किससे मल्टीप्लाई किया? माइनस 0.573 से। सही? जी। ठीक है, तो अरीब आपके पास रिज़ल्ट क्या आ रहा था? नेगेटिव 3.0 जी। फिर आपने उसको राइट साइड पे 16 के साथ ऐड कर पॉज़िटिव दिया, हो गया। तो पॉज़िटिव हो गया तो इसमें 16 कर प्लस तो उसमें क्या कर दोगे? 16 प्लस आंसर। हाँ, तो 19.03 आंसर आ रहा है। ओके? जी। तो उसका मतलब मीन कितना होगा? तो 19.03 होंगे। यानी कि सबसे पहले डिसाइड क्या करोगे कि तुम्हारी एक्स वैल्यू कहाँ लाई कर रही है? क्या वो मीन से पहले, मीन के बाद? ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? बाय द हेल्प ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है? अरीब समझ आई बात? जी। बस ये करना है इसके अंदर और इससे पहले भी प्रीवियसली मैंने कितने एग्ज़ाम्पल्स इसी तरह के दिए। जैसे तो देखो इधर हमारे पास मीन था लेकिन टी अननोन था। लेकिन अब टी कहाँ लाया कर रहा है? मीन के बाद या मीन से पहले? तो हमने ये भी डिसाइड किससे किया? प्रोबेबिलिटी से। ओके? हुँ। एक और एग्ज़ाम्पल दे दूँ उसके? स्टैंडर्ड डेविएशन? तो फिर स्टैंडर्ड डेविएशन को भी निकालने को आदत है। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं गिवन होगा ना तो वो आपको मीन निकाल के मीन ज़रूर देगा। या कभी ऐसा भी होता है कि आपको मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन ना दे और ऐसी 2 इक्वेशंस बन रही हो जिसको तुम्हें साइमल्टेनियस सॉल्व करना है। ऐसा भी होता है। क्वेश्चंस और करवाऊँगा तो उसके बाद अच्छा समझ आ जाएगा आप लोगों को। अच्छा अब लेट्स सपोज़ एक्स इज़ अगेन इस तरह की एग्ज़ाम्पल है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद अगेन मेरे पास मीन अननोन है और लेट्स सपोज़ आपके पास वेरिएंस था 49 ऐसे ही ये वेरिएंस है, ओके? अब आपको क्या बोला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ओके
ये आपको बोला चलो अब एक काम करते हैं, मीन को भी अननोन रखते हैं, वेरिएबल को भी अननोन रखते हैं। ठीक कर दिया मैंने इसको। सही। ये कितना है? ये है 0.6823 ओके? और एक और आपको दे दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ x, ठीक है? लेट्स सपोज या इस पे आपको वैसे मीन ज़रूर देगा। चलो तुम कह रहे हो ना स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन देगा, हम स्टैंडर्ड डेविएशन को अननोन रख देते हैं। चलो ये काम कर लेते हैं, ओके? स्टैंडर्ड डेविएशन को अगर मैंने अननोन रख दिया, तो मेरे पास और मीन लेट्स सपोज आपको मीन दे दिया है। मीन इज़ आपको कह दिया कि मीन इज़ लेट्स सपोज 28 दे दिया है, ओके? ये दे दिया मीन आपको 28 दे दिया है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x यहाँ पे लेस देन t कितनी है? 0.6823 ओके? ये आपको दे दिया और आपसे अब क्या कह रहे हैं कि फाइंड या यानी कि ये तो वेरिएंस होता है ना स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, ओके? सही है भाई? और यहाँ पे फिर अब देखो क्या कह रहे हैं कि लेस देन t, अब लेस देन t पहले डिसाइड करोगे कि ये है कहाँ पे? हमेशा पहले ये डिसाइड करो और ये कैसे डिसाइड करेंगे? बाय द हेल्प ऑफ प्रोबेबिलिटी। हमेशा प्रोबेबिलिटी की मदद से आप लोग डिसाइड कर लो। यह बन गया आपका टेबल और देखो, अब देखो क्या है? लेस देन है, कितना है अरीब? लेस देन है। और कितनी प्रोबेबिलिटी? 0.6823 मतलब तुम्हें शेड कितना करना है? 0.6823 शेड करना है। जी। शेडिंग कहाँ से स्टार्ट होगी अरीब? र र लेस देन है तो जी, लेफ्ट से स्टार्ट। लेफ्ट ये से लेस start। देन लिखा हुआ है ना भाई, तो लेफ्ट से मतलब के यहाँ से स्टार्ट करें। कितना शेड करेंगे? 0.683। यार ये आधा ही 0.5 होता है, जी। तो 0.683 इतना होगा कम से कम। और आपकी टी की जो वैल्यू होगी वो इस तरफ हो जाएगी। अब इससे डिसाइड करके अरीब तुम पहले ही बता दो कि इसकी जी वैल्यू क्या निकलेगी, पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी? सर पॉजिटिव क्यों होगी। पॉजिटिव होगी? रीजन भाई? क्योंकि ये मीन के राइट साइड पे राय कर रहा है और आपके पास मीन है ये रहा 28 ओके? समझ आई बात? और अब तुम लोग यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो कि z इज इक्वल्स टू t माइनस मीन। मीन कितना है आपके पास? मीन कितना है भाई? 28 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन। ये आपको कहते हैं, ओके? ये बात समझ आई? और आप क्या कर सकते हो फिर z निकाल सकते हो यहाँ पे। z कैसे निकालोगे? बाय द हेल्प ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी कितनी दी हुई है? 0.6823। कहाँ किया मैंने? हाँ, वो मैंने फ्रैक्शन गलत लगा दिया। एक सेकंड रुको, मैं सही कर देता हूँ। रुको एक चेंज हाँ, इसको चेंज कर लो। ये कुछ ऐसा बनता है, ओके? ये बात अब z कैसे निकालोगे? बाय द हेल्प ऑफ दिस प्रोबेबिलिटी। क्या है प्रोबेबिलिटी? 0.68। अब 0.6823 यहाँ पे देखो कहाँ हो? कि 0.5 से बड़ा है ना, अब आप 0.6823 को डायरेक्टली चेक कर सकते हो। देखो 0.68 वाला ये रहा 0.6 08 और 44 08 आ रहा है। Zero- कितने का फ़र्क आ रहा है भाई? तो आप लोग बोलो कि भाई हमारे पास तो आ रहा है, हमारे पास तो 6823 है। आपको टेबल से क्या मिल रहा है? 6808 मिल रहा है। ऐसे ही भाई? कितना फ़र्क रह गया भाई जल्दी बताओ? 28 15 का फ़र्क रह जाएगा, ओके? तो 15 को उसका मतलब कहाँ चेक करेंगे? 15 को हम राइट साइड पे ही चेक करेंगे, इधर कहीं न कहीं। ऐसे ही भाई? 15 को कहाँ चेक करोगे? कहीं इधर। 15 नहीं है 14 है, कोई मसला नहीं 14 को देख लो। तो कितना और देखो 4 इससे कितना मिल रहा है? 7 और इसके अलावा कितना मिल रहा है? तो 0.474 तो 0.474 तुम्हारी जी वैल्यू कहलाई जाएगी। क्या ये पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी? पॉजिटिव 0.474 और ये हो जाएगा t माइनस 28 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, ओके? ये होगा बस इसके साथ। और इस पे वैसे देखो क्वेश्चन मैंने कैसा बनाया है, मैं कह रहा हूँ ना साइमल्टेनियस करने को कहेंगे, तो आपको एक इक्वेशन एक इस तरह की बन जाएगी और वो आपको कोई ना कोई एक और चीज़ बोलेंगे, जिससे फिर आपके पास 2 इक्वेशंस बनेंगे, फिर उनको साइमल्टेनियस सॉल्व करके t भी निकाल सकते हो, स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल सकते हो, कुछ इस तरह का होगा, ओके? चलो मैं अगर यहाँ पे अगर ऐसे भी अगर या ऐसे भी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक और एडिशनल चीज़ भी बोल देते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x यानी कि यहाँ पे लेट्स सपोज़ उसने अगर हमें बोल दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर दैन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 30 और वो उसने हमें बोल दिया कि मान लो ये हम 44 ले लेते हैं चलो, ग्रेटर दैन 44 ये कितना है आपके पास? ये है लेट्स सपोज़ कह दिया 0.1283 ओके? ये कह दिया। तो अब आप लोग वैसे इस ये कनेक्शन भी अप्लाई कर सकते हो। इसको कन्वर्ट करो तो 44 माइनस मीन अननोन है। मीन बल्कि था, मीन वाज़ 28 तो 28 और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा ये? मतलब यहाँ लिखो 28 और डिवाइडेड बाय क्या कर लोगे इसको? स्टैंडर्ड डेविएशन कर। ये बात समझ आई? एनी क्वेश्चन? करीब समझ आ रहा है? जस्ट और अब इसकी जी वैल्यू कैसे निकलेगी ये? बाय द हेल्प ऑफ दिस प्रोबेबिलिटी।
ओके, और 1 से माइनस करोगे तो फिर और उसके फिर चेक करोगे, फिर तुम्हारे पास ऐसी 2 इक्वेशन बन जाएगी, तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, तो तुम टी भी आराम से निकाल दो। ये करना है बस इसके अंदर, और कुछ भी नहीं। ओके, समझ आ गया? यस तो पहले तो देखो, अब तुम्हें z निकालना है ना, तुम्हें प्रोबेबिलिटी उसने दी हुई है, तो प्रोबेबिलिटी के थ्रू z निकालो। 0.1283 है, इसको 1 से माइनस करो और इसका तुम लोग कर दो फाई इनवर्स। फाई इनवर्स का मतलब कि तुम लोग z की वैल्यू निकालो। कितना आ रहा है फाई इनवर्स? 0.8717 0.8717। अब चेक करो 0.8717 कहाँ है? 0.87 0.87 0.8708 है। जी आपको 0.8717। फर्क कितने का है भाई? 9 का 9 फर्क का है। फर्क है तो 9 चेक करो, इसके अलावा 9 का है, 9 का है, 9 नहीं है, 8 है आपके पास। ओके, 1 से इसलिए माइनस किया शामिल, क्योंकि देखो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या थी? इसकी तो प्रोबेबिलिटी है 0.1283 थी। क्या 0.1283 तुम्हें टेबल पे मिलेगा कहीं पे? स्टार्टिंग है 0, तो जब भी हम 1 से माइनस करते हैं ताकि फिर उससे z की वैल्यू निकल जाए। ओके, शामिल समझ आया? तो तुमने ये चेक किया, ये कितना हो गया? 1.1 1.13, और कितना और ऐड करना था? 9 ऐड करना था, हमारे पास 8 है। 1.13 1.134 आ रही। क्या ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? पॉजिटिव होगा ना यार, 44 है और मीन भी पता है, तो 44 तो मीन के कहीं इस तरफ लाया कर रहा होगा, यहाँ होगा कहीं ना कहीं 40। तो वो तो पहले ही पता चल रहा है। अरे आई बात समझ? जी सर तो उसकी जी वैल्यू क्या आ गई? हमने अभी निकाली थी 1.134 134। ओके, तो अब आपने यहाँ पर 1.134 लिखा। सो 1.134 इज इक्वल्स टू 44 माइनस 28 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, और यहाँ से आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। देखो कितना आसान है, समझ आ रही है? फिर कितना हो गया ये हो गया आपके पास 16 अपॉन 1.134 हो गया। कितना आया? 16 अपॉन 1.134 चेक करो, ये आया 20.99 आ रहा है ना, कोई मसला नहीं है, यही आ रहा है। नहीं ना, 20.99 आ ही नहीं सकता यार, तुम कैलकुलेटर में बहुत सर 14.109 आ रहा है 14.109 तो 14.11 कर दो उसको। ओके, हम्म, और फिर इसको तुम लोग इधर पुट कर सकते हो, इधर पुट कर दो। तो 0.474 इज इक्वल्स टू t माइनस 28 अपॉन हाउ मच? 14.11। ओके, और इससे तुम अब t की वैल्यू को निकाल सकते हो। या ये बात समझ में? या तुम्हें समझ सब आ रहा है, कैलकुलेशन मिस्टेक बस बहुत करते हो। इसको मल्टीप्लाई करो, क्या निकल रहा है भैया? सर ये आ रहा है और इस 6.68 पे से प्लस 28 करो तो कितना हो जाएगा? 34 पॉइंट समथिंग होगा। 34.3 34.7 कर दिया, तो ये तुम्हारी टी की वैल्यू। तो मतलब टी तुम्हारा जो था ना, ये जो टी ये बनाता था ऑलरेडी, ये जो टी था ये कितना आया? कोई निकालना था, टी और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला था आपने दोनों ने। तो इस तरह के भी कभी क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके पास। ठीक है, बस कॉन्सेप्ट देखो क्या है भाई, इसके अंदर सिर्फ यही बात है कि अगर तुम्हें मीन अननोन हो जाए और तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा एक्स वेरिएबल कहाँ लाया कर रहा है, मीन के बाद या मीन से पहले, ठीक है, तो तुम वो प्रोबेबिलिटी से डिसाइड करो। अगर प्रोबेबिलिटी से डिसाइड होगा कि भाई ये कहाँ लाया कर रहा है, फिर तुम लोग ये भी बता सकते हो कि इसकी जी वैल्यू पॉजिटिव होगी या जी वैल्यू नेगेटिव होगी। ये बात क्लियर हो गई? एनी जी। क्वेश्चंस यहाँ तक? अब है ना, बस एक लास्ट चीज है इस चैप्टर पे, जो कि क्या है? अप्रोक्सीमेशन वाला कॉन्सेप्ट। अप्रोक्सीमेशन क्या है? देखो गौर से सुनना है। अप्रोक्सीमेशन यूजुअली लगता कब है? देखो, थोड़ा सा बायनॉमियल पे चले जाओ। ओके, एक बात बताओ, लेट सपोज अगर मैं कह दूं कि n की वैल्यू 40 है। क्या है भाई n की वैल्यू? 40 है मैं कहता हूं अगर p है लेट सपोज 0.6 और q है लेट सपोज 0.4। हमने ये देख लिया। ओके, जी अब मान लो कि इसने अगर आपको बोला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन क्या निकाल लो? 12 निकाल लो। क्या निकाल दो? ग्रेटर देन ये ग्रेटर देन, चलो 21 कर देते हैं इसको, थोड़ा सा और ऐसे ये करते हैं, ग्रेटर देन 21। तो एक बात बताओ, अगर मैं इसको बायनॉमियल से सॉल्व करूं तो ग्रेटर देन 21 अरीब कितना होता है? मतलब कितने कितने की मुझे निकालनी है? सर आपको निकालनी है 21 से ज्यादा क्या होता है? 21 से ज्यादा की निकालनी है हाँ, तो 21 से ज्यादा कितना हुआ? बायनॉमियल जब अप्लाई करोगे तो 21 से ज्यादा कितना हुआ? 22, 22 क्या हाँ, नाम है 23 24। 24 25 कहाँ तक निकालोगे? 40 तक 40 तक। ओके, तो आपने बोला भाई ये तो बहुत लंबा मेथड हो रहा है। हम्म अच्छा, अब इसका रिवर्स मेथड देखो क्या होगा। हम्म रिवर्स मेथड में क्या करेंगे, यानी कि जो मैं 1 से माइनस करने का बताता हूँ तो वो क्या होगा? लेस देन तो लेस देन में कौन कौन सी आएंगी? में 0 से लेके 0 से लेकर कहाँ तक? 20 तक आ तो ये भी जाएंगे बहुत लंबा मेथड हो रहा है, यानी कि 1 से माइनस 3 कर रहे हो ना यार।
तब भी बहुत लंबा मेथड हो रहा है बायनॉमियल से, जी और अगर डायरेक्टली भी कर रहे हो ना भाई तब भी बहुत लंबा हो रहा है बिल्कुल यहाँ पे। सेम यार तो फिर क्या करें, अब बायनॉमियल से तो ये नहीं हो सकता। तो हम करते उस वक्त पता है क्या है, बायनॉमियल को कन्वर्ट करते हैं किसमें, नॉर्मल। ओके, अभी सपोज करो आपने बायनॉमियल पे ही स्टैंड कर रहे हो, आप एक्स इज बायनॉमियली डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है, आपको n पता है और आपको क्या पता है, आपको p भी पता है, दैट इज 0.6। ऐसे ही है भाई? अरे आया समझ आ रही बात? तो हमने बोला कि यार अगर हम इसको बायनॉमियल से अगर करके देखें तो ग्रेटर देन 21 में तो हमें NC मतलब 40C22, 40C23, 40C24, 40C25 अप टू 40 तक निकालना है। तो आप लोगों ने बोला सर ये तो बहुत लंबा मेथड हो रहा है, तो हम इसका रिवर्स ट्राई करते हैं। मैंने कहा ठीक है कर लो रिवर्स ट्राई। तो आप लोगों ने बोला सर रिवर्स ट्राई होगा कि आपने अगर ग्रेटर देन 21 निकाला है ना, तो हमने 21 और 21 से पहले का देखेंगे। ओके, आप लोग को निकालना किसका है, 22, 21 से ज्यादा मतलब 22 से लेके 40 तक। आपने बोला सर इसका रिवर्स पता है क्या होगा, 21 से लेस, मतलब 21 और 21 से लेस। तो आपने बोला 1 माइनस 21, 20, 19, 18, 17, 16, तो वो भी बहुत लंबा हो रहा है, दोनों तरफ के मेथड बहुत लंबे हो रहे हैं। तो इस केस में इसका मतलब पता है क्या हुआ कि ये फिर आप सवाल बायनॉमियल के थ्रू नहीं कर सकते। उस वक्त हम लोग क्या करेंगे, बायनॉमियल को आप कन्वर्ट करेंगे किसमें, अब कन्वर्जन मेथड आता है। कन्वर्ट किस पे करोगे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे कन्वर्ट करोगे। तो बोलोगे कि भाई x इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब मुझे पहले मीन बताओ, मीन कैसे निकलेगा, तुम लोग को मीन का फॉर्मूला बताया था, n मल्टीप्लाई बाय p, क्या होगा भैया 24। तो मीन तो आ गया 24 यहाँ पे। शामिर समझ आ रही है बातें सारी, कुछ नहीं समझा तो प्लीज पूछ लो शामिर, ठीक है। और वेरिएंस क्या हो जाएगा, n मल्टीप्लाई बाय p मल्टीप्लाई बाय क्यूब, दोनों के फॉर्मूले मैंने बताए थे, दैट इज कितना निकलेगा देखो ये 9.6 होगा, देख कंफर्म कर लो कितना हो रहा है, 48 हाँ अपॉन करो रेसिमल्स में 9.6 हो रहा है। तो मतलब वेरिएंस कितना निकला 9.6 निकला। लेकिन अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि अब आप ये सवाल किस तरह से सॉल्व करोगे, नॉर्मली से सॉल्व करोगे। लेकिन फिर मुझे आप लोग एक यहाँ पर बात ये बताओ, आप लोगों को मैं जब बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन करवाता था तो उस वक्त मैं आप लोगों को कहता था कि भाई हम लोग डील कर रहे हैं कि कौन से नंबर से, हम लोग डील कर रहे हैं डिस्क्रीट नंबर से। जी नॉर्मल में किससे डील कर रहे होते थे हम लोग, कॉन्टिन्यूअस नंबर, Continuous वहां पे डेसिमल नंबर्स होते थे। तो जब भी तुम लोग बायनॉमियल से नॉर्मल पे कर रहे हो ना, तो मतलब तुम्हारे पास अभी तुम लोग बायनॉमियल पे स्टैंड कर रहे हो। बायनॉमियल कौन सा डेटा होता है, डिस्क्रीट डेटा होता है, बिल्कुल ठीक है। अगर बायनॉमियल से नॉर्मल पे कन्वर्ट करोगे तो मैं डिस्क्रीट को क्या बनाना पड़ेगा, कॉन्टिन्यूअस बनाना पड़ेगा। हमने पहले चैप्टर पे एक दफा ये काम किया हुआ है, सोचो कब किया था हम लोगों ने, कॉन्टिन्यूअस बनाया था। तो याद है हम लोग जब मैं कहता था मीन निकालो तो 0.5 ऐड करते, 0.5 सब्ट्रैक्ट करते थे, हाँ तो वो काम है अब इसके अंदर। तो उसमें भी तो ऐसे करते ना कि जैसे फॉर एग्जांपल 1 से 10, 11 से 20, तो आप बोलते कि सर ये कॉन्टिन्यूअस डेटा नहीं है, तो आप लोग 0.5 क्लास बिट को चेंज करते थे। रिप्रेजेंटेशन तो उसमें भी होता क्या था कि आप लोग एक डिस्क्रीट डेटा को किस पे चेंज कर रहे हो, कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर रहे हो। तो आप इधर भी ऐसा करोगे कि आप, क्योंकि ये देखो क्या कह रहे हैं ग्रेटर देन 21। अब ये 21 आपके पास क्या है, ये डिस्क्रीट नंबर है। अब इसको भी हमें चेंज करना पड़ेगा किसमें, कॉन्टिन्यूअस नंबर पे चेंज करना पड़ेगा। ये बात क्लियर हो रही है, क्योंकि अभी हम बायनॉमियल पे स्टैंड करते हैं, हम लोग कोई डेसिमल नंबर्स के बारे में हमें नहीं पता था, तो हम लोग बायनॉमियल से किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस में कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट कर रहे हैं। कॉन्टिन्यूअस पे कन्वर्ट करने की देखो टेक्निक क्या हो, मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दे रहा हूँ, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस पे टेक्निक करने की ये होती है, आप लोग को देखो, आप लोग को प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 21 की निकालनी है, ऐसा ही है भाई। तो आप लोग एक बात बोलो, बोलो भाई सपोज करो कि भाई ये हमारे पास 21 का एक पूरा बार बना हो, 21 का पूरा एक बार बना बार बना हुआ है, ऐसे ही भाई। यार देखो यहाँ पे, अब ये 21 का पूरा एक बार है, तो पता है ये क्या चीज कहलाई जाएगी, ये कहलाया जाएगा 21.5, 0.5 ज्यादा, और ये क्या कहलाया जाएगा 0.5 कम। ये बात समझ आ रही, जी क्लियर हो गई। मैंने इसकी यानी कि जैसे नहीं हिस्टोग्राम में करते थे, 0.5 कॉन्टिन्यूस डेटा ये होगा ना, 21.5 के 0.5 इधर और 0.5 इधर, ये बात समझ आ रही। अब मुझे एक बात बताओ, उसने तुम्हें क्या बोला, ग्रेटर देन बोला है ना, तो इसका मतलब पता है क्या हुआ कि तुम्हें पूरे 21 के बार के बाद देखना है, 21 के बार के क्या देखना है, बाद में बाद, मतलब तुम्हें ये वाला देखना है। ये बात समझ आ रही है, तुम्हें ये वाला एक्चुअल देखना है। तो देखो अब ये वाला जो मैंने, मतलब ये वाला इज द रिक्वायर्ड थिंग। हम ग्रेटर देन 21 था ना, प्रोबेबिलिटी क्या थी, ग्रेटर देन 21 थी। जी जब हमने, और ये पहले बायनॉमियल था, जब मैंने इसको बायनॉमियल से किसमें कन्वर्ट किया, नॉर्मल पे, तो हम इसको कॉन्टिन्यूअस बना रहे। कॉन्टिन्यूअस बनाने का तरीका ये होगा कि जिससे ग्रेटर की तुम्हें प्रोबेबिलिटी बोलेगा ना, उसका एक बार बना दो। समझ आई आया यहाँ तक, ठीक है। अब उसने ग्रेटर देन बोला ना, तो ग्रेटर देन का मतलब पता है क्या हुआ कि 21 के बार से ज्यादा, तो 21 का ये बार है, उसके बार से ज्यादा आपको देखना है, उसके बार से ग्रेटर। तो अब ग्रेटर की स्टार्टिंग कहां से हो रही है देखो,
21.5 21.5। तो अब आप इसको 21 नहीं लोगे, क्या ले लोगे? 21.5 21.5 ले लोगे। ये होती है टेक्निक कि तुम्हारा डिस्क्रीट नंबर किस में बन जाएगा? कॉन्टिन्यूअस में बन जाएगा। और अब तुम लोग यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करो जैसे नॉर्मली करते थे। बोलो कि भाई x इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद द मीन एंड योर वेरिएंस। और अब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 21.5 अब हम लोग निकाल लेंगे। और अब ये सवाल इजीली सॉल्व हो जाएगा, बेसिक क्वेश्चन बन गया। कैसे? आप लोग को पता है आपका मीन कितना है? मीन इज 24। ठीक है, आप लोग ने यहाँ पे एक बेल शेप बना लिया। आप लोग को क्या चाहिए? 21.5। 21.5 तो मीन के कहाँ होगा? लेफ्ट में, राइट पे? राइट लेफ्ट पे होगा। लेफ्ट पे, मतलब 21.5 इधर होगा। इससे ग्रेटर देन का एरिया चाहिए, मतलब मुझे इससे ज्यादा का एरिया चाहिए। ओके, ये बात समझ आई? यस तो अब हम पहले तो कन्वर्ट कर देंगे। g is equals to x which is 21.5 minus mean which is 24 divided by standard deviation which is root of how much? Root of 21.5। ओके, तो ये आपको z की वैल्यू निकाल के दे देगा। समझ आई बात? जल्दी निकालो z की वैल्यू क्या आएगी भाई? 21.5 minus 24 divided by 9 रूट ऑफ 9.6। ओके, कितना आया रिजल्ट? माइनस 0.8068। तो माइनस 0.8069 कर लो। माइनस 0.806, 3 डेसिमल प्लेस में देना होता है ना। 8068 लिखा हुआ है, 807 कर लो। 68 लिखा हुआ था, 807 कर दिया। ये 9.6 होगा ना यहाँ? सॉरी, अच्छा ये 9.6। अरे मैंने यहाँ लिखा गलत है। लिखा मतलब कैलकुलेट सही किया है इसको, ये 9.6 कर दो। कैलकुलेट सही किया है, जी यही आ रहा है रिजल्ट। ओके, मैंने बाय मिस्टेक नहीं, टाइपिंग एरर हो गया था यहाँ पे। ठीक है, ये क्लियर हो गया आप लोगों से यहाँ पे? तो अब आप लोग यानी कि कह सकते हो कि अब z वैल्यू मिल गई ना भाई, क्योंकि टेबल इज ये का होता है। अब आप लोग बोल दो कि भाई हमारे पास अब मीन कितना होगा? 0, क्योंकि अब z वैल्यू मिल चुकी है ना। जी देखो मीन की जगह क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ओके, और 21.5 की जगह क्या आ जाएगा? माइनस 0 पॉइंट। तो उसका मतलब कि अब आपका बेल शेप ऐसा बन जाएगा। समझ आ रही है बात? या क्लियर हो रहा है? माइनस 0 पॉइंट यानी कि 21.5 की जगह क्या आ गया? और आप लोग यहाँ पे एक चीज अभी फिर से नोटिस करो कि देखो ये वैल्यू मीन से लेफ्ट थी, जी तो उसकी z वैल्यू भी क्या निकल रही है? नेगेटिव निकल रही है। नेगेटिव निकल तो ये आपका ये पूरा एक बेल शेप बनाओ यहाँ पे, और इसका मतलब कि हमें ये रिक्वायर्ड है। ऐसा ही है भाई? दिस इज द एरिया रिक्वायर्ड। ओके, तो अब एरिया कैसे निकलता था? विद द हेल्प ऑफ दैट टेबल, जो आपने टेबल देखा था। ओके, तो अब देखो ये एरिया स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? पॉजिटिव इन्फिनिटी से, और एंड कहाँ कर रहा है? नेगेटिव। नेगेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव एंड करे तो हम हमेशा फायर लगाए, डायरेक्ट फायर लगाओ। जब भी एरिया पॉजिटिव से अगर पॉजिटिव में एंड हो रहा होता, या नेगेटिव से नेगेटिव में एंड हो रहा होता, तो हम लोग 1 से माइनस करते। यहाँ पे एरिया कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? पॉजिटिव से। पॉजिटिव एंड कहाँ पे कर रहा है? नेगेटिव नेगेटिव पे। तो तुम लोग डायरेक्ट फाई ऑफ 8.0.807 लगा दो। दैट्स इट। ये तुम लोग का पूरा हो गया। ठीक है भाई? यस बस हो गया ये, और फिर तुम लोग इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो हमारे पास सवाल ये था, देखो स्टार्टिंग यहाँ से करिए अप्रोक्सीमेशन। हाँ, वो जी टेबल से देख के कर लेना, निकालना आता है ना। अब जी से प्रोबेबिलिटी निकालनी, तो उसको प्रोबेबिलिटी में मत ढूंढना शुरू कर देना। ये तुम्हारी, क्योंकि अब ऐसे लिख लो फाई ऑफ जी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी, तो तुम्हारे पास जी वैल्यू अवेलेबल है। ओके, और तुम्हें क्या निकाल दोगे? प्रोबेबिलिटी निकाल दोगे। ओके, शामिर क्लियर हो गया ये? एनी क्वेश्चंस? अच्छा, वैसे पता है मैं आप लोग को यहाँ पे कभी कभार आपसे ये भी बोलेगा कि जस्टिफाई द अप्रोक्सीमेशन। जस्टिफाई द अप्रोक्सीमेशन की देखो टेक्निक पता है क्या होगी? अगर तुम्हारा मीन और वेरिएंस दोनों अगर ग्रेटर देन अगर 5 आ रहे हैं ना, तो मतलब कि तुम बायनॉमियल को किस में कन्वर्ट कर रहे होगे? नॉर्मल पे कन्वर्ट कर रहे हो। ऐसा होता है यूजुअली। हाँ, वैसे तो आप लोग को पहले ही पता चल जाएगा, जाहिर है, क्योंकि ये बायनॉमियल से तो हो ही नहीं रहा ना सॉल्व। तो इसको फिर हम कब कन्वर्ट करेंगे? नॉर्मल पे कन्वर्ट कर, और नॉर्मल के ऊपर ऐसी अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करो। आपको पता है एक सवाल हर साल आता है पेपर में, वो तुम्हें बोलेगा यूज अ सूटेबल अप्रोक्सीमेशन। सही है, और मतलब वो पहले से ही बता रहा है अप्रोक्सीमेशन करो, तो तुम लोग को इसका मतलब ये काम करना पड़ेगा ही करें। और वो हमेशा 5 मार्क का आता है, वो तो छोड़ना ही नहीं, वो मुफ्त के मार्क्स है, क्योंकि तुम्हें यही वर्किंग करनी पड़ेगी, बस वैल्यू चेंज। सही है ठीक है, तुम्हें बोल देगा भाई एन इतना है, तुम्हें बोल देगा पी इतना है, तो मीन निकाल दोगे, वेरिएंस निकाल दोगे, और बोलेगा प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन फलाना नंबर। और तुम वो कैसे डिसाइड करोगे? फिर एक बार से डिसाइड करोगे कि किससे ग्रेटर जाना है। अब बार का थोड़ा सा देख लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर उसने यहाँ पर बोल दिया अप्रोक्सीमेशन ही, अब जरा देखना। अगर वो लेट सपोज मुझे बोलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन, लेट सपोज अगर वो मुझे यहाँ पर बोल रहा है ग्रेटर देन 21 का, तो देख लेना। अगर वो बोलता है लेट सपोज एटलीस्ट 21, तो एटलीस्ट 21 ऐसे होता है। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? 21 या 21 से ज्यादा। तो इसका क्या करोगे? अब आप लोग इसका बनाओगे बार,
बार ऐसे बनेगा इसका, देखो बार इसका ऐसे बनेगा, ओके। तो आप लोग बोलोगे कि भाई ये 21 का बार है, ये होगी 0.5 कम वैल्यू, ये होगी 0.5 ज्यादा वैल्यू, ठीक है। क्या रहा है आपको कि 21 का बार और 21 के बार से ज्यादा, तब क्या होगा? देखो 21 का पूरा बार और 21 के पूरे बार से ज्यादा, मतलब ये हमारा रिक्वायर्ड। देखो इसकी स्टार्टिंग कहां से हो रही है? 20.5 से स्टार्ट हो रही है, तो मतलब 21 के बजाय अब क्या लोगे तुम लोग? 20.5 20.5 ले लोगे। मेरी बात अब क्लियर हुई यहाँ पे? एनी क्वेश्चन? यस यानी कि उसने यहाँ पर बोला आपको एटलीस्ट 21 है, लेकिन अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करते हुए आप लोग 21 का पूरा बार बनाओ, क्योंकि हमें पता है कि हमें अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करनी है। तो 21 का बार और 21 के बार से ज्यादा, ये आपको बोला, ओके ठीक है। अच्छा, अब अगर यही मुझे अगर वो बोलता है लेट्स सपोज प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 20, चलो 20 बोला इस पे, तब अप्रोक्सीमेशन कैसे अप्लाई करोगे? अगेन 20 का एक बार बनाओ यहाँ पे, ये किसका बार है अरीब? 20 का। यहाँ 0.5 ज्यादा वैल्यू, यहाँ 0.5 कम वैल्यू, ठीक अब है। हम लोग उसने हमें क्या बोला है? 20 के बार से लेस जाओ, तो 20.5 से के बाद पीछे की वैल्यू मतलब यहाँ से बार इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगर वो मुझे बोलता प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल्स टू 20, इसको हम बोलते हैं एटमोस्ट। एटमोस्ट का मतलब 20 या 20 से कम, 20 इंक्लूडेड है, तो फिर क्या करोगे? मतलब 20 इंक्लूड का मतलब क्या? कि 20 का बार इंक्लूडेड है। ये बात समझ आ रही है कि 20 का, और यहाँ लिख दो 20.5, यहाँ कितना हो जाएगा? 19.5। अब कह रहे हैं कि भाई देखो 20 का बार पूरा इंक्लूडेड है उसके पीछे और उसके पीछे जाना, तो अरे इसकी स्टार्टिंग कहां से हो रही है? 20.5 तो इसके बजाय क्या ले लोगे? 20.5 तो ये आप वैल्यू फिर अपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बेल शेप में बनाना और वैल्यू ऐड, बस ये है इसके अंदर, हो गया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, खत्म। क्लियर हो गया? या समझ आई? ये अप्रोक्सीमेशन वाली टेक्निक होती है, ठीक है भाई। ये है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो आप लोगों को अब मैं इसके करवाता हूँ पासवर्ड से क्वेश्चन, जल्दी आ जाओ पासवर्ड क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा था भाई ये चैप्टर। अब बस लास्ट आप लोगों का रह गया प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी तो वैसे मैंने ओवरऑल करा दी है, एक दो छोटी चीजें हैं, उसके डायरेक्ट पासवर्ड शुरू कर देंगे, और एक ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन एक छोटा पार्ट है बस, 2-3 मार्क का आएगा, वो भी मैं आप लोगों को इंशाल्लाह करवा दूंगा इसी क्वेश्चंस के बाद फौरन, ठीक है। अब आ जाओ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे, देखो फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी थ्रू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, पहले ये वाला सवाल देखते हैं। चलो अब हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को चेक कर रहे हैं। गौर करना क्वेश्चन नंबर 1 में किस तरीके से कर रहा हूँ। देखो क्या कह रहे हैं कि अ कंपनी सेल्स बैग्स ऑफ पास्ता। कंपनी क्या सेल कर रही है अभी? बैग्स ऑफ पास्ता बैग्स ऑफ पास्ता सेल कर रही है। अच्छा, इसके आगे क्या कह रहे हैं? पढ़ो सवाल पूरा पढ़ो, पहले आप लोग पूरा सवाल पढ़ो। The masses of large bags of pasta are normally distributed with mean 2.50 kg and standard deviation 0.12 kg. पहला काम क्या करोगे? Mean of standard deviation. पहले देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि masses आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इसका मतलब क्या लगेगा? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लिख रहा है। मीन कितना है? देखो मीन 0 है यहाँ पे, नहीं, mean 2.5 है। मीन कितना है? 2.5 स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? तो और अब आप कह दो कि भाई हम पार्ट ए पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लग रही है ना, एक्स को हम कह देंगे कि ये हमारे पास मास है। किस चीज का मास है भाई? बैग्स का मास। सो एक्स इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन। मीन कितना है? देखो 2.5 है। सिंबल क्या होता है? मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, जो कि वेरिएंस होता है। पहले ये लिख लो आप। ये बात समझ आ रही है? क्या निकालना है? कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी के मास यानी कि x, प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है ऑफ x लेस देन इन अ रैंडमली चोजन बैग इज लेस देन 2.65। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 2.65 निकाल। बात समझ आ गई? बहुत आसान काम है भाई। आप लोग क्या करो, मीन कितना है भाई? देखो 2.5। बेल शेप यहां पर आप लोग बना दो। ओके, बेल शेप बना दिया। अब देखो 2.65 कहां लोकेट कर रहा है? 2.5 से पहले, 2.5 के बाद? 2.5 के बाद, यानी कि 2.65 कहीं इस तरफ हो जाएगा। ऐसा ही है भाई, देखो। और हमें लेस देन की निकालनी है, बोला हुआ है ना लेस देन 2 पॉइंट, तो कहां शेड होगा? यहां शेड होगा सारा। ये बात समझ आई? सारा का सारा इधर शेड हो जाएगा। लेकिन एक मुझे बात बताओ, क्या ये अभी तो फिलहाल ये x है ना, x वेरिएबल है ना, क्या x वेरिएबल का कोई टेबल है? तो हम क्या करते हैं बताओ उसके लिए? Z टेबल से निकालेंगे वैल्यू। हाँ, z टेबल से निकालेंगे, लेकिन z पे कन्वर्ट तो करो। कन्वर्ट का क्या फॉर्मूला होता है? क्या होता है भाई कन्वर्ट का फॉर्मूला? x माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। x कितना है देखो अरे 2.65,
मीन कितना है 2.5, स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी है आपके पास 0.12। ओके, ये बात समझ आया आप लोगों को? ये रहा देखो, एनी क्वेश्चंस आप लोगों को? तो ये जी पे कन्वर्ट हो जाएगा, तो करो उसको 2.65 माइनस 2.5 डिवाइडेड बाय 0.12। आपने जी पे कन्वर्ट कर दिया ना भाई, सर ये आ रहा है 3 डेसिमल प्लेस पे बता कितना आ रहा है 1.25 1.25 आया, क्या लिखा हुआ है? आगे नहीं आ रहा। अच्छा 1.25, तो 1.25 जीरो कर दो, हम्म, ठीक है। तो हम इसका मतलब हमने 2.65 के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन 0.12 था। क्वेश्चन तो पढ़ो, स्टैंडर्ड डेविएशन 0.12 था, वेरिएंस अगर दिया हुआ हो ना तो स्क्वायर रूट करना, मतलब कि 2.65 की जगह क्या लिख देंगे हम लोग 1.25, और मीन कितना हो जाएगा? मीन 0 हो जाएगा। समझ आई बात? ठीक है, यानी कि तुम्हें ये बोला था ना, तो ये किसके बराबर होगा पता है? ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन 1.25, क्योंकि तुमने 2.65 की जो है वो z वैल्यू निकाल दी। ओके, अब मुझे बताओ कि ये एरिया कहां से स्टार्ट हो रहा है? नेगेटिव इनफाइनाइट से कहां पे एंड कर रहा है? तो डायरेक्ट फाई लगा दो। तो मतलब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो फाई ऑफ 1.25 इक्वल्स टू आवर प्रोबेबिलिटी। कैसे निकालते थे जी से प्रोबेबिलिटी? कैसे निकालते हो इधर देख लो, अभी मैं आप लोगों को दोबारा एक दफा बता देता हूँ ताकि सब रिकॉल हो जाए। ओके, हमारा जी टेबल ये रहा। एक मिनट बस वेट करना, ठीक है। ये देखो, अब 1.25 पहले, अब जी के सेक्शन में देखोगे तो पहला कॉलम देखो 1.2 कहाँ है? ये रहा भाई 1.2, ये देखो, ये रहा 1.2, जी और 1.25 ही निकला था ना पूरा, तो 1.25 कहाँ है भाई? 5 5 देखो, ये रहा 5, ये देखो 0.8944 क्या निकल रहा है भाई 0.8944, तो 0.8944 यहाँ पे लिख दो आप लोग। उसमें जीरो में नहीं। जीरो आगे है ही नहीं, 1 से स्टार्ट हो रहा है। जब हाँ जीरो नहीं है ना तो जीरो को छोड़ दो, बल्कि लिखो भी नहीं अगर सिर्फ अगर आगे जीरो ही लिखा हुआ है। ओके, जीरो नहीं है ना भाई, तो उसका मतलब कि तुम्हारी प्रोबेबिलिटी क्या निकल गई? अभी आपने देखा 0.8944, सो दिस इज योर प्रोबेबिलिटी, जो कि एक्चुअल में 2.65 से लेस, यानी कि ऐसे बैग्स जिनका मासेस 2.65 से कम हो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है? उनकी प्रोबेबिलिटी है 0.8944, और ये मेक सेंस भी कर रहा है क्योंकि यहां से पता चल रहा है कि 0.5 से थोड़ा ज्यादा भी है। बात क्लियर हो रही है यहाँ तक? यार ये है इसके अंदर, तो देखो ये आपसे एक पूरा मैंने क्वेश्चन आप लोगों को करवा दिया है नहीं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, अब इसके पार्ट बी को जरा चेक करते हैं भाई, इसका पार्ट बी हमसे क्या कह रहा है? पार्ट बी इंटरेस्टिंग है काफी ज्यादा ना। एक रेस्टोरेंट मैनेजर है, उसने कितने बैग्स को बाय किए? 160 बैग्स को उसने क्या करा? बाय कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो अभी आप ये देखो कि टोटल बैग किसके पास कितने हैं? 160 है। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं? फाइंड द नंबर ऑफ बैग्स फॉर विच यू वुड एक्सपेक्ट द मास ऑफ द पास्ता टू बी मोर देन 1.6 स्टैंडर्ड डेविएशन अबव द मीन। सबसे अच्छा क्वेश्चन ये। दोबारा पढ़ो सवाल को कि फाइंड द नंबर ऑफ बैग्स फॉर विच यू वुड एक्सपेक्ट द मास ऑफ द पास्ता टू बी मोर देन 1.65 स्टैंडर्ड डेविएशन अबव द मीन। मतलब के 1.65, यही बोला ना इसने, 1.65 स्टैंडर्ड डेविएशन अबव द मीन, ठीक है। तो 1.65 स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या? 1.65 टाइम्स द स्टैंडर्ड डेविएशन, और अबव द मीन बोला, यानी कि देखो इसको बेल शेप से करोगे तुम लोग। आप लोग का मीन कितना है? मीन तुम लोग को कितना दिया हुआ था देखो, 2.5 कितना? 2.5 2.5 तुम लोग को स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है। मीन दिया हुआ है 2. सॉरी, मीन तुम लोग को 2.5 दिया है। ओके, यही आपसे बोला है? ये आपने बना दिया। ओके गाइस, आसान सवाल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। डिफिकल्टी पार्ट बस यही होता है पूरा स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ना। अच्छा आगे सुनो, 1.65, अच्छा 1.65 टाइम्स स्टैंडर्ड डिवीजन कर लो, वैसे कितना होगा बताओ? 1.65 टाइम्स स्टैंडर्ड डिवीजन आपको दिया हुआ है ना यार, 0.12 दिया हुआ है, तो 0.12 कर लो, दिया हुआ है तो फिर कैलकुलेट कर लो ना कितना आ रहा है। अभी आ रहा है 0.198 0.198। ओके, यही बोला आप, ठीक है। तो उसके सवाल का मतलब समझो, वो कह रहा है मीन से कितना? मीन से आगे 1.695 टाइम्स द स्टैंडर्ड डेविएशन, तो मतलब मीन से एक्चुअल में वो आपसे ये कह रहा है कि मीन से 1.65 टाइम स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा, यही बोल रहा है। देखो मीन पे स्टैंड कर रहे हो अभी फिलहाल, जी कहां स्टैंड कर रहे हो? मीन पे। मीन से कितना कह रहा है?
मीन से 1.65 टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन, और आपने डिस्टेंस भी निकाल लिया, कितना है वो 0.198 है। कितना है अरीब वो? 0. तो मतलब हमें मीन से 0.198 आगे जाना है, तो 2.5 प्लस 0.198 करो, कितना हो रहा है? ये आ रहा है 2.698. तो 2.698 मतलब इस तरफ, क्योंकि ये मीन से कितना डिस्टेंस है 2.698। इसको तुम लोग यहाँ पे चेक भी कर लो, जैसे मैं भी तुम लोग को बता भी देता हूँ कि इसको हम लोग यहाँ पे मीन से टू, ये देखो इधर फर्स्ट पार्ट का चलो पहले कंफर्म कर लो, हमारा आंसर क्या आया था। एक 0.8. एक वेबसाइट लोड हो जाए, 2 मिनट रुक जाना। क्या है, इसकी खुल रही है, इसकी भी नहीं खुल रही है, वेबसाइट थोड़ी डाउन है, थोड़ा वेट कर लो, वेट कर लो, वेट कर लो। स्क्रीन आप लोग की स्लो भी चल रही है थोड़ी सी ना, नेट बहुत मसला कर रहा है। हाँ खुल गया, देखो सही. तो 0.894 आ रहा है, जी. यही आ रहा है आप लोग के पास, जी. ठीक है। अच्छा अब इधर देखो, क्वेश्चन पे आ जाओ दोबारा, ठीक है। उसने यही चीज की हुई थी कि देखो मीन से कितना 1.698 टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा उससे बोल रहा है आगे देखो, सवाल देखो 1.65 स्टैंडर्ड डेविएशन, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, अबव द मीन, ठीक है। मीन से 1.65 टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन से ज्यादा, यही बोला आपको। मीन से कितना ये आया, मीन से 1.65 टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन से ज्यादा, मतलब कि तुम्हें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी, ये देखो ये आप बना दो उधर, ये आपका लेट सपोज एक्स वेरिएबल है, आपने मार्क कर लिया ना कि आपका ये कहाँ होगा 2.6, यानी कि देखो ये कितना डिस्टेंस है, ये मीन से 1.65 टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन पे हम इधर पहुंच गए, ऐसा ही है। अब उसने बोला था इतना डिस्टेंस से ज्यादा, तो मतलब कि फिर हमें ये कैलकुलेट करना है। नहीं ये बात समझ में, सवाल देखो ना गौर से, यहाँ पे पढ़ो, क्या एक दफा पढ़ लो फिर सवाल। वुड यू एक्सपेक्ट द मास ऑफ द पास्ता टू बी मोर देन क्या लिखा हुआ है 1.65 स्टैंडर्ड डेविएशन, तो तुम लोग क्योंकि यहाँ पे बोला हुआ है अबव द मीन, तो मीन से ये देखो मीन से 1.65 टाइम स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा, तो तुम लोग मीन से 1.65 टाइम स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा गए, ठीक है। और तुम्हें यहाँ पे क्या बोला हुआ था आगे, मोर देन बोला हुआ था, मोर देन तो मतलब जितना डिस्टेंस तुम लोग गए हो उससे ज्यादा, तो जब भी मैंने इसको शेड किया। एनी क्वेश्चंस यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है, याया अलीहा अब्बास सब कुछ समझ आ रही है? यस सर समझ आ रहा सही है। है, तो अब हम इसकी प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करेंगे, तो इससे वर्डिंग से कंफ्यूज करता है सिर्फ आपको एग्जाम्पल, ठीक है। आप लोग को देखो ना, उसने बोला अबव द मीन, क्योंकि हम लोग मीन के बाद ही तो वैल्यूज देखते हैं, उनकी प्रोबेबिलिटीज को निकाल रहे होते हैं। उसने बोला मीन से कितना जाना है आगे, मीन से 2.1.65 स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा जाना है, और उससे ज्यादा की तुम्हें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, क्योंकि उसने बोला था मोर देन, ओके। या नहीं है समझ में आगे? तो अब ये तुम लोग निकाल लो, कैसे करोगे इसको, पहले तो जी पे कन्वर्ट करो, जी इज इक्वल्स टू 2.698 माइनस मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। ये बात समझ आ रही है? देखो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना था 0.12 था, ऐसे ही था भाई। तो अब आप लोग क्या जी की वैल्यू यहां से फाइंड आउट कर लो, क्या निकलेगी इसकी जी वैल्यू, जल्दी बताओ। Sir, 1.65. दो 1.65 ही आ रहा है ना, और आपको ये बोला था 1.65 ऑफ द मीन, ये बोला था आपको, तो देखो 1.65 ही एक्चुअल में आ रहा है। तो यहाँ पे आप लोग लिखोगे 1.65 है खामोश। लेटर चला ना, ठीक है. तो उसका मतलब मीन, अब आपने जी पे कन्वर्ट कर दिया, मीन को 0 कर दो, 1.65 कर दो। अब प्रोबेबिलिटी तुम्हें ग्रेटर देन 1.65। अब देखो ये शेडिंग रीजन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पॉजिटिव से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे एंड कर रहा है, 1 से माइनस करोगे, मतलब कि हम लोग करेंगे 1 माइनस फाई ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ 1.65। 1.65 जल्दी निकालो, प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई 1.65 की, इधर देखो ये रहा 1.6 और 5 कहाँ पे, 5 इसके अलॉन्ग इस तरफ है 1.6, और ये रहा आपका नजर क्यों नहीं आ रहा 1.6 और 0.9505, यही है 0.9505 है, तो उसका मतलब इसका रिजल्ट कितना आ गया 0.9505, और उसको 1 से माइनस कर दोगे, ठीक है, क्योंकि 1 से माइनस कर, ये तो उसका रिजल्ट आया है, ये तो फाई ऑफ 1.65 का रिजल्ट है, तो 1 माइनस 0.9505, जल्दी कैलकुलेट करो क्या आ रहा है 0.0495। ये तुमने क्या निकाली, ये तुमने निकाली प्रोबेबिलिटी। यार उसने मुझे क्या बोला था, उसने तो मुझे बोला था
नंबर ऑफ बैग्स बोला था उसने, क्या आपको प्रोबेबिलिटी निकालने का बोला था? उसने क्या बोला था? नंबर ऑफ बैग्स निकालो, ठीक है? आपने लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दी, तो नंबर ऑफ बैग्स पता है कितने निकलेंगे? टोटल बैग्स कितने थे आया आपके? 160, ठीक है? 160, तो 160 को मल्टीप्लाई किससे करोगे? इस प्रोबेबिलिटी से करोगे। इसका बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट भी दे देता हूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा परसेंटेज क्या होती है? परसेंटेज प्रोबेबिलिटी होती है ना। इधर देखना इसकी एग्जांपल, आप लोग को ये बताता हूं कि मैं प्रोबेबिलिटी से मैं नंबर पे, यानी कि इसको एंड में ये करना 0.0495 मल्टीप्लाई बाय 160, तो तुम्हें पता चल जाए कि भाई 160 में से कितने ऐसे बैग्स थे, कितने ऐसे बैग्स थे, पहले कैलकुलेट कर लो। चलो उसको 7.9 कितना आ रहा है? 7.9 7.92 बैग्स। इसको राउंड ऑफ कर दो 8, क्योंकि नंबर ऑफ बैग्स फिक्स होते हैं, ये बात भी याद रखो। नंबर ऑफ बैग्स फिक्स होते हैं, तो हमने इसको राउंड ऑफ कर दिया, कम से कम 8 बैग्स ऐसे हैं, ठीक है? या जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा एक टेस्ट मार्क्स था 160, मैंने कहा कि भाई याया कितने मार्क्स आए? याया क्या है? 40% मार्क्स। कितने आए याया के? 40%। तो आप अपने मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हो। हाँ, कैसे? 160 का 40%, क्योंकि 0.4 तुम्हारी प्रोबेबिलिटी कहलाई जाएगी, ओके? तो उससे नंबर ऑफ मार्क्स पता चल जाएगी। इसी तरीके से नंबर ऑफ बैग्स की प्रोबेबिलिटी आ गई थी, आपने इसको जब 160 से मल्टीप्लाई किया तो नंबर ऑफ बैग्स पता चल चुके। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो हम इसका मतलब ओवरऑल फिर आंसर हमारा 8 आ गया। एनी क्वेश्चंस यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम है किसी को? बस ये करना है इसके अंदर, ओके? क्या लिख रहा भाई? देखो 7.92 आया था, आप 7 कर दो या उसको 8 कर दो, कोई मसला नहीं। हाँ भाई क्या हुआ? नहीं भाई अभी तो स्टार्ट किए हैं क्वेश्चन। 7:15 7:30 तक होगी क्लास, ठीक है? सर यस बोले। मेरा तो अभी क्लास शुरू होने वाला है 10 मिनट में। 10 मिनट है ना? जी जी। बस ठीक है, टेंशन वाली बात नहीं। सीधा अच्छा है ये, अच्छा बच्चा है। समझ आया तुम लोगों को कैसा है? क्लियर हुआ? ओके। अच्छा अब इधर देखो, इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखो। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आप लोगों से? Kestrels are birds whose adult wingspan are normally distributed. तो भाई wingspan को x से कर लेते हैं। x is normally distributed with mean 74.8 और standard deviation मतलब 3.2 का स्क्वायर। ये बात समझ आ रही है? अब अगेन तुमसे देखो क्या पूछिए, तुमसे क्वांटिटी पूछिए। तुमसे क्या पूछिए? क्वांटिटी पूछिए। लेकिन सबसे पहले तुम लोग प्रोबेबिलिटी निकालोगे इसकी। कह रहे वुड यू एक्सपेक्ट टू हैव विंग स्पैन बिटवीन 72.4 एंड 76.3। यार सबसे आसान काम क्या करो, बेल शेप बना लो यहाँ पे, ओके? 74.8 ये रहा, 72.4 कहाँ होगा? मीन से पहले, और 76.83 कहाँ होगा? मीन के बाद। मतलब 76.3 इस तरफ और 72.4 इस तरफ, और तुम्हें इनके दरमियान का चाहिए, उसने बोला बिटवीन का, तो क्या चाहिए होगा भाई? ये बात क्लियर हो रही है? अच्छा अभी मुझे एक बात बताओ, 76.3 और 72.4 सारे के सारे कौन से वेरिएबल हैं? एक्स वेरिएबल है, ऐसे ही भाई? जी। सारे सारे क्या है भाई? X वेरिएबल तो तुम लोग इनको क्या करोगे? कन्वर्ट करो, 3 मिनट दोनों वैल्यूज को कन्वर्ट कर दो। देखो ना 76.3 भी है, 72.4 भी है, दोनों के लिए फॉर्मूला लगा लो। तो पहले अप्लाई करो 76.3 माइनस मीन कितना है? 74.8, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? 3.2, तो 76.3 की जी वैल्यू निकल जाएगी। अरे क्लियर हो रहा है? यस। कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें किसी को? डिवाइडेड बाय 3. नो सर। 0.46 0.4687 है, 0.469 कर दो उसको, 0.469, 875 लिखा ना, 0.469, मतलब कि 76.3 की जी वैल्यू पता चल गई, तो यहां पे लिख दो 0.469, ओके? मीन कितना हो गया? मीन को 0 कर दो, क्योंकि अब आप जी पे कन्वर्ट कर रहे हो। इसी तरीके से 72.4 को भी कन्वर्ट कर दो, तो 72.4 माइनस 74.8 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन विच इज 3.2। यहां तक किसी को कोई सवाल? कन्वर्ट कर लो भाई। तो ये हो गया 72.4 माइनस 74.8 0.75 डिवाइडेड बाय 3.2, कितना आ रहा है भाई? माइनस 0.75। तो ये कन्वर्ट किस में हो गया? माइनस 0.75। बिटवीन का याद है कैसे निकालते थे बताओ? नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहा है ना। एरिया कहां तक जा रहा है? एरिया दरमियान का है इस बार। 0.469 का निकालें और 0 को माइनस 0.75 का निकालें और फिर दोनों को प्लस करके 1 माइनस। नहीं गलत कह रहे हो।
अरे 0.469 पे निकाले Okay. 0.75 पे निकाले माइनस नहीं करेंगे ना? अच्छा माइनस 0.7 तुम वो कह रहे हो, वो ओके। निकाले और 1 से माइनस कर सकते हैं। एक तरह से सही कह रहे हो, लेकिन इसको तुम ऐसे भी बिटवीन कह रहे हो, कैसे निकालने से क्या था? देखो अगर मैं नेगेटिव इनफाइनाइट से स्टार्ट करूं और अगर मैं यहां तक जाऊं तो बताओ ये क्या होगा डायरेक्टली? अरीब सुनो और से। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा फाई ऑफ 0.469। ये बात समझ आई? क्लियर हो गया? एनी क्वेश्चंस यहां तक? शामिर देखो। अच्छा लेकिन ये कौन सा एरिया निकलेगा यार? ये पूरे का निकल जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट फाई लगाते हैं ना। डायरेक्ट फाई का मतलब क्या होता है? फ्रॉम द नेगेटिव इनफाइनाइट अप टू दिस। तो ये पूरे का निकल जाएगा। अरे से माइनस 0.7 अब उसमें से मुझे रिमूव कौन सा करना है? ये वाला रिमूव करना है। तो ये वाला कैसे निकलता था? माइनस, बताओ ये वाला कैसे निकलता था? देखो ये वाला अब तुम्हें निकालना है। 1 माइनस फाइव ऑफ 0.75। ओके, ये बात समझ। ये शामिल थोड़ा गलत कह रहे थे। ये क्लियर हुआ? देखो तुमने पहले ये 5 ऑफ 0.469 का मतलब क्या हुआ कि तुमने पिंक रीजन प्लस येलो रीजन, बिकॉज माइनस इनफाइनाइट से 0.469 तक। ओके, उसमें से तुम्हें रिमूव कौन सा करना था? पिंक वाला करना था, क्योंकि तुम्हें निकालना एक्चुअली येलो वाला है। ओके, दिस वाज योर रिक्वायर्ड एरिया ना भाई, दिस वाज योर रिक्वायर्ड एरिया। तो इससे ये अब ये वाला कैसे निकलेगा? आपको पता है ना, ये माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट हो रहा है और माइनस में ही एंड कर रहा है, तो 1 माइनस 5 ऑफ 0.75 कर दोगे। ओके, क्लियर हुआ है पूरा? अरीब कोई मसला? तो ये आप लोग निकाल लो इनकी प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी निकालना आती है ना आप लोग? जी टेबल से निकल जाएगी। और फिर अच्छा, हमें तो उसने लेंथ पूछी थी 120 में से, तो एंड में क्या करोगे? मल्टीप्लाई बाय 120 कर दोगे। ये करना है बस आप लोग को, ठीक है भाई? सो दैट्स इट फॉर टुडे असेसमेंट के लिए। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस है, हम लोग इंशाल्लाह ताला इसको कल की क्लास में करेंगे अच्छे खास से। सर ये नोट्स भी शेयर कर दीजिएगा।